शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, लेकिन करेंगे के बाद प्लान लेआउट हो, गलियां लेआउट होनी चाहिए रिटर्न रूप में, वो मैपिंग उसकी कराई जाए और मेजरमेंट करके सारे तार नए डलवाए जाएं केबल। स्ट्रक्चरल बेसिस पे काम होना चाहिए, धरातल पे काम होगा तभी अब बात बनेगी, नहीं तो ऐसे बात नहीं बनेगी। नहीं, टेलीफोनिक वार्ता कोई नहीं होगी, बस किसी से तबियत खराब हो जाएगी, बिजली दो तो लोग आ चालू हो जाएगी जाओ। थोड़ी देर में। लेकिन अगर आपका समस्या हो गई है, ये सब खड़े हैं ये लोग, मैं गरीब लोग, मैं इसीलिए ये कह कोई रहा हूं, अमीर आदमी नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ 2 मिनट आ जाइए। मैं बीमार हो जाऊंगा कोई बात नहीं, नहीं भैया बीमार एक शहादत अगर सिस्टम को बदलती है तो ऐसी कोई शहादत बात होनी नहीं। चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं शहादत है। होनी चाहिए। सिस्टम- और जब जब बात बिगड़ी है भाई साहब, दीक्षित आंदोलनों को नहीं, आंदोलन तो आंदोलन होता जब रहेगा। जब हुआ अरे है आंदोलन तब से तक नहीं उसे रोक रहे हैं शिक्षा आपको। जगत के लोगों ने ही आंदोलन मजबूत से- बनाया है। आंदोलन से नहीं रोक रहे हम, सही बात है आप, लेकिन समस्या का निवारण सबसे जरूरी समस्या का जरूरी निदान। है। आज ये समस्या मालूम आपको क्यों हिसाब आज नहीं मालूम है, हमेशा से मालूम थी। अपनी बात अच्छे से व्यक्त कर पाऊंगा ना, आप समझ पाएंगे। नहीं, बात जो होगी इसीलिए मैं सबके कह रहा हूं, सामने होगी, यहीं सबके पर सामने होगी। पावर हाउस में अंदर चलिए, सबके मैं ही आत्मदाह करूंगा, बहुत हो गया। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी तरफ बिजली की मार उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है। फिलहाल सीतापुर के पुराना सीतापुर स्थित बने सिटी पावर हाउस उपकेंद्र पर आखिरकार बिजली उपभोक्ताओं ने परेशान होकर वहां का घेराव शुरू कर दिया है। उनकी समस्या है कि वहां पर देर रात से लाइट नहीं आ रही है, जर्जर तार पड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता मुतलिब। तो मुतलिब बताएं कि जिस तरह से वहां पर सिटी पावर हाउस केंद्र पर जो है बिजली उपभोक्ता पहुंचे हैं, वहां घेराव कर रहे हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं और क्या वजह सामने निकल के आ रही है? बिल्कुल निशान जी, आपको बता दें कि सिटी स्टेशन पावर हाउस का मामला सामने आया और ये पहली बार नहीं आई। ये जब भी गर्मियां, जब प्रचंड गर्मियां पड़ती हैं तो ये सुर्खियों में सिटी स्टेशन पावर हाउस रहता है। तो यहाँ पर बराबर देखने को मिलता है कि जो जर्जर तार हैं, फेस की दिक्कत है, इसकी समस्या है, जो उपभोक्ता परेशान होते हैं। और जो पावर हाउस है वहाँ पर आके स्थित होते हैं, जमावड़ा लगने लगता है। और यही मामला शनिवार देर रात को भी देखने को मिला है, जहाँ सिटी स्टेशन पावर हाउस पर सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे जो है उपभोक्ता पहुंचते हैं और वहाँ पर वो अपनी जो है विरोध जो उनका था, जो काफी दिनों से उनके साथ जो दिक्कतें आ रही थी, लाइट की जर्जर तार है, फेस की दिक्कत आ रही, कहीं कहीं पे लाइट आ रही है तो किसी मोहल्ले में फेस की दिक्कत आ रही है, वहाँ 8-8 घंटे लाइट नहीं आ रही। तो इन सब मामलों को, शिकायत को लेकर सब जो है पावर हाउस पहुंचते हैं देर रात में शनिवार को। और उसके बाद जब वहाँ पब्लिक ज्यादा बढ़ने लगती है, उसके बाद पुलिस की मदद भी ली जाती है। तो वहाँ पे कोतवाली की एक गाड़ी पहुंचती है और चौकी जो है कोना चौकी से वहाँ पे सिपाही पहुंचते हैं। और आप वहाँ बातचीत करने के बाद, काफी मान मनोबल के बाद, वह पुलिस से पहले नोकझोंक होती है, फिर मनाने के बाद वहाँ पे उनको आश्वासन दिया जाता है कि इस पर सुबह का जो है अधिकारी आएंगे, उनको उनके संज्ञान में मामला दिया जाएगा और उसके बाद इस पर जो है काम होगा। तो ये मामला शनिवार की देर रात में हुआ था, जहाँ पर जो काफी बवाल हुआ था पावर हाउस के बाहर। और उसके बाद वहाँ पे पुलिस ने आगे मोर्चा संभाला था। उसके बाद वहाँ पर जो लोग पहुंचे थे वो लोग अपने घर को वापस हुए थे। और भी उसी के बाद रविवार की सुबह की हम बात करें तो वहाँ पर भी यही मामला देखने को मिला कि क्योंकि प्रेम शंकर दीक्षित मुंशीगंज निवासी, वो और वहाँ मुंशीगंज के और भी उपभोक्ता सब जो है साथ में पावर हाउस पहुंचते हैं और यहाँ पर आके पावर हाउस के बाहर वाले परिसर में रोड पर बैठ जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। उनका कहना है कि अधिकारी को फोन करो तो फोन नहीं उठता, या तो स्विच ऑफ आता है, तो किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया। और 2 महीने से उनके वहाँ ये करीब जो दिक्कत चल रही है, बिजली की समस्या आ रही है, क्योंकि उनका आरोप है कि जो तार उनके वहाँ लगे हैं वो आए दिन जलते हैं और वो जो है लीड ओवरहीट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके वहाँ लाइट नहीं आ पा रही है। पानी को लोग तरस रहे हैं और जो बीमारियां वो भी पनप रही हैं। लोग भी जो कालरा हो रहा है, वो जो है जिला अस्पताल वगैरह इलाज के लिए भी जा रहे हैं। तो आइए पहले हम सुन लेते हैं प्रेम शंकर दीक्षित, जो धरने पर बैठ गए थे पावर हाउस के बाहर, उन्होंने क्या कुछ बताया। हमारा मामला ये है, पिछले 2 महीने से मुंशीगंज के तार जल रहे हैं डेली,
जो लोड है इतना ज़्यादा ओवरलोड है कि पावर सेक्शनाइज नहीं किए गए, डिवीजन नहीं है पावर का प्रॉपर। इंजीनियर्स बोलते कुछ और हैं, हकीकत धरातल कुछ और है, कह रही है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ओवरलोडिंग होती है। निकल रहे हो पता चले तार ऊपर से कट के गिर रहा है। ये स्थितियां हैं, किसी की जान माल के हानि हो जाए तो ये मोहल्ले के संभ्रांत लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इंजीनियर आए, पटेल जी आए, गौतम जी आए माननीय जिलाधिकारी महोदय, उनके सामने डिसीजन हो कि निर्णायक स्थिति में पहुंचना चाहिए। ये संघर्ष परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। वो सब फोन ऑफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं करता, कोई फोन नहीं उठाता, पूरी रात गायब रहती है लाइट। बच्चों को कालरा हो रहा है, महिलाएं बीमार हो रही हैं, सब मोहल्ले से जिला अस्पताल जा रही हैं। वहाँ पर जाओ तो पता चलता है रात में चिकित्सक नहीं है, वहाँ पर फार्मासिस्ट इलाज कर रहे हैं रात में। ये इतनी विध्वंसक व्यवस्था, जिस व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाबा कहते हैं कि सारी चिकित्सा, सड़क और बिजली, पानी, ये 4 मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से शपथ ले चुके हैं। ठीक है, पावर हाउस पे एसएसओ ने क्या बताया आपसे? इन लोगों ने कोई, इनके पास सोल्यूशन नहीं है, कहते ऊपर अधिकारी सुन नहीं रहा है, मैं क्या करूं? तो आप कब तक बैठे रहेंगे? मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता और कोई निर्णय की स्थिति में हम नहीं पहुंचते। देखिए निशान जी, साहब प्रेम शंकर दीक्षित का कहना है कि ये मामला जो है आज का नहीं है, कई दिनों से नहीं है, बल्कि कई महीनों से चलता चला आ रहा है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और वो उनकी एक मांग थी कि इस पर जब कोई अधिकारी आएगा उस पर उनको आश्वस्त करेगा और काम जमीनी स्तर पर करके दिखाएगा, तभी हम यहाँ से हटेंगे, वरना हम धरने पर बैठे रहेंगे। तो उनकी एसडीओ को लेकर उनकी मांग भी है, एसडीओ एक्शन मौके पर आए और हमसे वार्ता करें और हमारे जो भी हमको समस्या है, हमारे जो वहाँ वार्ड के और जो हमारे लोगों की समस्या है उसका समाधान करें, तभी हम यहाँ से हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे। तो ये बराबर मामला देखने को मिल रहा था कि पुराना सीतापुर के सिटी स्टेशन पावर हाउस के कई क्षेत्रों में, कई क्या पूरे क्षेत्र में समझिए लगभग यही स्थिति जो है कई दिनों से चली आ रही है। लोग जो है परेशान हो रहे हैं, कहीं पे लो वोल्टेज की समस्या आ रही है, कहीं पर जो है फेस की दिक्कत आई। तो यही मामला तरीनपुर में भी देखने को मिला। और अगर हम बात करें तो इस्लामबाग में भी यही दिक्कत आ रही है, जहाँ 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली गुल रह रही है। तो ये मामला एक बड़ा मामला सामने आया है। क्षेत्र है और 1 से 2 सीढ़ी चलती है, स्टाफ कम होता है कि अगर मुंशीगंज में कोई फॉल्ट आया है तो वहां पर वो बना रहे हैं, लेकिन अगर उसी दरमियान कोई अगर दुर्गापुरवा में कोई फॉल्ट आ गया तो उनको आने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो इतनी लंबी दूरी है, स्टाफ की कमी है और जो तार है वो जर्जर तार पड़े हैं, जिनके केबल बराबर जलते रहते हैं, गिरते रहते हैं और लो वोल्टेज फेस की बराबर दिक्कत आती है। और यही मामला इस्लामबाग का भी सामने आया था कि वहां पर फेस की और वोल्टेज की काफी दिक्कत आ रही थी। लोगों घरों में 8-8 10-10 घंटे कंटिन्यू लाइट नहीं आ रही थी, तो उससे बच्चे भी परेशान हो रहे थे। और जो प्रेम शंकर दीक्षित, उनका भी कहना है कि जो बच्चे परेशान हो रहे थे, बीमारियां हो रही थी, कालरा होता, अस्पताल जाओ तो अस्पताल में भी इलाज नहीं हो पा रहा, तो इंसान करे तो करे क्या। तो ये सब मामला सामने आया था। लेकिन आज सुबह से ही एक मामला और सामने है, इस्लामबाग का जो 630 kVA का ट्रांसफार्मर रखा है वो भी खराब हो जाता है। तो इसकी जानकारी जो है लोग जो है उपभोक्ता जो है इनको देते हैं बिजली विभाग को, लेकिन अभी 11 बजने को है, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। तो सुबह का 5 बजे का मामला है, 11 बज रहा है, लगभग 5 से 6 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक कोई जो है वहाँ पे हल नहीं निकला है, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है वहाँ पे। तो ये देखा जाए कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है वो आरोप भी लगा रहे हैं कि बिजली विभाग सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करने में व्यस्त रहता है। जो ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं तो उनको बदलाया नहीं जाता है। और उनका कहना भी है कि जो 630 kVA का ट्रांसफार्मर खराब हुआ, जब भी ये खराब होता है तो ये बनने में जो है 20 से 24 घंटे लग जाते हैं। तो इतना लंबा समय लगता है। शहर के मुख्यालय जो है सीतापुर से सटा जो इलाका पुराना सीतापुर, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को बदलने में 20 से 24 घंटे लगते हैं। तो ये बड़ी समस्या सामने आती है। तो आज जब प्रेम शंकर दीक्षित यहाँ धरने पर बैठते हैं तो उसके बाद वहाँ पर वो मांग उठाते हैं, जिसके बाद एसडीओ भी पहुंचते हैं, हिमांशु पटेल यहाँ मौके पर। जब बुलाया जाता है तब सारे अधिकारी एक एक करके आना स्टार्ट करते हैं। और एक उन्होंने आरोप भी लगाया, जैसा कि इंडिया ने भी अपनी खबर में जो है शनिवार के खबरनामे में प्रसारित किया था, कि जो उपभोक्ता है जैद और जो स्थानीय लोग थे, तो उन्होंने भी जब सीओजी नंबर मिलाते हैं तो उनका नंबर मिलता नहीं है या तो उठता नहीं है। और वहीं जब इंडिया ने इसकी पड़ताल स्टार्ट करी थी, जानकारी जुटाना चालू करी थी, तो TG2 अमरेंद्र उनका फोन नहीं उठाता। वहीं अगर हम अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण की बात करें तो उनका भी फोन नहीं उठाता। और अगर एसडीओ हिमांशु पटेल की बात करें तो उनका हमेशा की तरह सरकारी नंबर या तो स्विच ऑफ आता है या तो उठता नहीं है। तो देखा जाए कि जितने भी अधिकारी हैं जो है उनका किसी का फोन नहीं उठ पाता। अगर संपर्क होता भी है किसी से तो पावर हाउस इंसान खुद स्वयं चल कर आए, यहाँ पर एसएसओ से बातचीत करे, उनसे हल निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ लगती है, इतना जमावड़ा लगता है कि एसएसओ भी अपना सही से वैकल्पिक हल नहीं दे पाता है कि 2 घंटे लगेंगे बनने में, 4 घंटे लगेंगे। तो ये बड़ा मामला पुराने सीतापुर से सामने आया है, जहाँ पर बराबर जो लोग थे आघोषित बिजली कटौती से परेशान थे, जर्जर तारों की बराबर समस्याओं की मांग उठा रहे थे कि इसका जल्दी से निवारण करे, इसका जल्दी से केबल चेंज भी किया जाए, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। तो वो लोग आक्रोशित होते हैं और शनिवार की
देर रात में यहाँ पर पावर हाउस का जमावड़ा लगता है, यहाँ पर जो बैठते हैं, विरोध प्रदर्शन चालू करते हैं, जिसके बाद पुलिस आती है, काफी मान मनोबल के बाद ये मामले को शांत कराया जाता है। लेकिन अगर रविवार की बात करें, रविवार फिर सुबह से यही मामला देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं आज पहली बार का ये मामला नहीं है, पिछले साल भी यही प्रचंड गर्मी में निशान जी देखने को मिला था कि जब गर्मी आती है तो पावर हाउस का घेराव होता है, पावर हाउस का जो है धरना प्रदर्शन होता है। और अगर एसडीओ हिमांशु पटेल की बात करें तो वो इसी नवागत एसडीओ नहीं बने यहाँ के, यहाँ काफी पहले समय से यहाँ पर एसडीओ के पद से कार्यरत है। और जो यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो मेन सारा काम जो लेखा जोखा संभालने वाले हैं तो वो TG2 अमरेंद्र हैं। तो अगर ये दोनों लोग यहाँ पर पुराने हैं, काफी समय से यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में जो संभाले हुए हैं, तो इनको पहले से ही वैकल्पिक हल निकाल लेना चाहिए। इनको पता है कि कहाँ पर ओवरलोडिंग है, कहाँ पर लीड जलने की संभावना है, तो वहाँ पर पहले से ही चीजें बदल लेना चाहिए। लेकिन जो आरोप लग रहा है कि ये लोग कोई काम पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ आना जाना इनका लगा रहता है, बाकी कोई वैकल्पिक हल नहीं निकलता। तो अभी यहाँ पर मौजूद हम सिटी स्टेशन पावर हाउस पर भी हैं और जो यहाँ पर एसडीओ हिमांशु पटेल की मांग उठाई जा रही थी प्रेम शंकर दीक्षित के द्वारा, तो वो यहाँ पर एसडीओ हिमांशु पटेल आते हैं और उनसे बातचीत चलती है और आश्वासन भी दे रहे हैं कि आपका काम जल्द होगा। लेकिन प्रेम शंकर दीक्षित जो है अड़े हुए हैं कि जब तक जो है केबिल मेरे आगे जो जर्जर केबिल पड़ी, जब तक वो जो है बदल नहीं जाएगी, जब तक उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा, तब तक हम नहीं हटेंगे। फिलहाल प्रशासन भी मान मनोबल करने में लगा हुआ है और जो कोना चौकी प्रभारी हैं यशपाल वर्मा, वो भी अपने तलबल के साथ मौके पर मौजूद है। क्योंकि अब देखा जाए कि बिजली की पहले तो स्मार्ट मीटर वाला मामला आता है, उसमें जो है पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ता है, और अब जो बिजली की अघोषित कटौती हो रही है उसमें भी पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को अपनी जगह कमान संभालनी पड़ती है, पुलिस मौके पर उतरती है, तो जो लोग हैं उनको मान मनोबल के बाद उनको समझाना पड़ता है। लेकिन जब देखा जाए तो पुलिस भी अब कभी कहीं ना कहीं पीछे हट सकती है, क्योंकि उनका भी कहना है कि भाई इतनी प्रचंड गर्मी है, इस दरमियान अगर कोई जो है अपनी मांग उठा रहा है तो उठा सकता है, क्योंकि अधिकारी फोन नहीं उठाते, ऐसा हर किसी का आरोप है। क्योंकि पुराना सीतापुर का अगर देखा जाए तो ये बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, 3-3 यहाँ से फीडर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी संबंधित कर्मचारी उसमें फोन नहीं उठाए, कोई जानकारी नहीं देता। लोग 10-10, 12-12 घंटे जब परेशान रहते हैं लो वोल्टेज और फेस कटिंग से, तो ये बड़ा मामला सामने आया निशान जी। मतलब ये समस्या एक दिन की नहीं है, ये पिछली बार भी हुआ, उससे पहले भी लगातार होता रहा है। और आखिरकार इस समस्या से निजात कैसे मिलेगा? क्या अधिकारी इस बात का ठोस कोई आश्वासन दे रहे हैं या ठोस कोई कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि उपभोक्ता लगातार अगर बात करें तो चाहे कजियारा फीडर, जैसा कि बताया गया कि सिटी पावर स्टेशन का जो पावर स्टेशन पावर उपकेंद्र है, इस उपकेंद्र पर हमेशा ऐसी समस्या देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं बिजली के तार देखा जाता है जलते हुए नजर आते हैं, जर्जर तारों की समस्या आती है, ट्रांसफार्मर फूकने की समस्या आती है। तो आखिर ये वजह क्यों आ रही है? बिल्कुल निशान जी, आपको बता दें कि ये जो प्रशासन यहाँ पर आए हुए एसडीओ आए हुए हैं, तो आश्वासन का ही खेल चलता है। जैसे कि पिछली बार भी देखा गया था कि आश्वासन दिया जाता है कि जो तार जर्जर हैं इनको जब हम चेंज करा देंगे, बदला देंगे, तो अगर वो 100 मीटर की केबल चेंज होनी है तो वो 20 मीटर में ही चेंज होकर हो जाती है, कि एक टुकड़ा चेंज हो गया, बाकी सब पुराने रहते हैं। तो ये मामला सामने आया है। और अगर हम आपको बात बताना चाहें कि ये जो कारण क्यों हो रहा है, तो ये ओवरलोडिंग के कारण ये हो रहा है कि जो 33,000 के यहाँ पे आता है, हुसैनगंज से 33,000 की लाइन आती है, जिसके बाद 3 डिवीजन में वो बढ़ती है 11,000 में। तो उसके बाद जो ये आपका शामनाथ फीडर है, कजियारा फीडर, दुर्गापुर फीडर, इस पर जाती है। उसके बाद जो LT लाइन निकलती है तो वो घरेलू जाती है। तो इसमें बराबर जो है ओवरलोडिंग और ट्रिप की समस्या आती है, क्योंकि इतना ज्यादा इस पर इन तीनों फीडरों पर लोड है। तो इसमें अगर बढ़ोतरी करते हैं, फीडर अगर बढ़ाते हैं, तो शायद इसका कोई वैकल्पिक हल निकल है। वरना ये जो लीड जलने की है, अगर हम कोर्ट चौराहे की बात करें तो यहाँ पर भी बराबर लीड जलने की बात सामने आ रही थी, और शनिवार की देर रात में पानी टंकी के पास तार जलने की बात सामने आई। उसके बाद जो ये आप महफिल गेस्ट हाउस है, यहाँ पर भी मामला सामने आ रहा है। तो ये बराबर जितना भी जो क्षेत्र है, मछली मंडी से लेकर शामनाथ और इधर जब तदीनपुर गुप्ता कॉलोनी से लेकर दुर्गापुर पुल तक, तो ये बड़ा एरिया है और यहाँ पर ये तार जलने की बातें बराबर सामने आ रही है, क्योंकि ओवरलोडिंग चलता है, इतना इसके पास बैकअप नहीं रह पाता है। और जो तार है, तार भी काफी पुराने हैं। तो तार जो ठेकेदार हैं, जो ठेके से ये काम तार चेंज कराया जाता है, ये चेंज तो करते हैं, लेकिन जो मुख्य मार्ग है वहाँ का चेंज हो रहा है। लेकिन जो अंदर जो है मोहल्ले की लाइटें हैं, मोहल्ले की बिजलियां हैं, वहां पर बराबर ये दिक्कत आ रही है। तो यही मामला है इस्लामाबाद का भी देखने का है। मतलब कितने उपभोक्ता प्रभावित हुए होंगे बिजली के? बिल्कुल निशान जी, उपभोक्ता तक कुछ नहीं तो कम से कम 5,000 उपभोक्ता प्रभावित हुए होंगे यहाँ पर, क्योंकि एरिया काफी लंबा है और हर कोई परेशान है। ये समझिए कि किसी को भी सुचारू रूप से, कोई भी फीडर, कोई भी मोहल्ले को सुचारू रूप से लाइट नहीं मिल पा रही है। कहीं पर फेस कटने की 4-4 घंटे की दिक्कत आ रही है। कल आई इंडिया ने खबर प्रकाशित करी थी कि उपभोक्ता एक जैद है, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि उनके वहाँ भी लाइट जो है कटौती हो रही, फेस नहीं आ रहा है। तो उनका भी कहना था कि जब फेस जब बनवाने जाते थे तो पहले तो 2 घंटे चक्कर लगाओ, उसके बाद जब फेस बनता था 1 घंटा चलता था, फिर वो फेस बंद हो जाता था, तो दूसरा फेस बनने में फिर 4-5 घंटे लगते थे।
तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो 8-8, 10-10 घंटे जब बिजली गुल रहती थी, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं कोई नजर नहीं आते थे। और जब आज रविवार को ये मामला तूल पकड़ता है, जब यहाँ पर प्रेम शंकर दीक्षित पहुंचते हैं अपने जो है मुंशीगंज साथियों के साथ, मुंशीगंज जो उपभोक्ता उनके साथ पहुंचते हैं और यहाँ पर जमीन पर ही धरने पर बैठ जाते हैं, उसके बाद ये मामला हाईलाइट होता है। तो उसके बाद मजबूरी में ही कहा जाए कि अगर जो है एसडीओ हिमांशु पटेल यहाँ मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद आश्वासन उनको देते हैं कि आपका काम जल्द होगा, लेकिन उसके बाद भी प्रेम शंकर दीक्षित अभी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक केबल जो है नई पहुंच नहीं जाती है वहां मौके पर, जब तक पड़ नहीं जाएगी तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और फिलहाल वो धूप में बैठे हुए हैं और ये पूरा मामला पुराने सीतापुर सिटी स्टेशन का मामला है। बिल्कुल पुराना सिटी स्टेशन का मामला है। पूरा मोहल्ले में जो है बिजली बता रहा है कि कल से गुल है। अगर बात करें तो शुक्रवार को भी ऐसा ही हालात देखने को मिले थे, शनिवार को भी ऐसे ही हालात देखने को मिले थे और आज रविवार को जब उपभोक्ताओं का सब्र का बांध टूट गया तो वो उन्होंने आकर के जो है एक बार फिर से दोबारा सिटी पावर हाउस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन कर देते हैं अपनी मांगों को लेकर कि जो हड़ताल है उन्हें बदले जाए और सही रूप से सुचारू रूप से बिजली उन्हें उपभोक्ताओं को दी जाए। फिलहाल अगर बात करें तो तरीनपुर में भी ऐसा ही मामला देखा गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि तरीनपुर के उपभोक्ता का कहना है कि वहां पर जो बिजली के तार लगे हुए हैं वो जल रहे थे, जिसका वीडियो भी आया है आई इंडिया के पास और वो देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर किस तरह से तार जल रहे थे, टपक रहे थे। उसी के बाद से वहां बताया जा रहा है कि करीब रात 9 बजे से बिजली अभी तक नहीं आई। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि सुबह का समय है और ऐसे में अगर बिजली नहीं मिलती तो जो दैनिक क्रियाएं हैं, दैनिक कार्य हैं वो कैसे घर के होंगे, तो पानी नहीं रहेगा, मोटर चलेगा नहीं, कैसे क्या होगा। तो काफी समस्या है। इसी समस्याओं का जो है सब्र का बांध उपभोक्ताओं का टूट गया और सिटी पावर स्टेशन जो पावर उपकेंद्र बना हुआ है वहां पर पावर हाउस, वहां पर पहुंच करके उपभोक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, उसका घेराव किया। घेराव करने के बाद जो है उनकी सीधे मांग है कि बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिजली के अधिकारी हैं, जो एसडीओ हिमांशु पटेल वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जो पावर उपकेंद्र है वहां पर बताया जाता है कि जो कर्मचारी हैं वो भी कम है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया है। तो दुर्गापुरवा में अगर कोई फॉल्ट होती है तो सिटी स्टेशन आना दूर हो जाता है, सिटी स्टेशन में कोई फॉल्ट होती है तो मुंशीगंज तक जाना दूर हो जाता है। तो ऐसे में जो दूरी तय करनी पड़ती है, कुछ ही कर्मचारियों की वजह से जो है कुछ ही कर्मचारी जो है वहां पर तैनात है। तो ऐसे में जब कम कर्मचारी होंगे तो समस्याओं को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इसका भी संज्ञान अधिकारियों को लेने की जरूरत है। निजाम जी, आपको रोकना चाहेंगे कि अभी जो है जब हमने बताया था आपको कि एसडीओ हिमांशु पटेल यहाँ मौके पर आते हैं, जो प्रेम शंकर गुप्ता धरने पर बैठे थे, तो उनसे बातचीत करने के लिए जो है प्रेम शंकर गुप्ता को जो है एसडीओ साहब जो है ऊपर उठाते हैं, कुर्सी पे दोनों लोग बैठ के वार्तालाप भी करते हैं। तो काफी मान मनोबल के बाद वो जो है जमीन से उठ के कुर्सी पे बैठते हैं और उसके बाद बातचीत होती है। जैसे ही वार्तालाप खत्म होती है एसडीओ और प्रेम शंकर गुप्ता के बीच की, तो उसके बाद जो है प्रेम शंकर गुप्ता पुनः जो है फिर धरने पर बैठ जाते हैं जमीन पर। तो ये बड़ा मामला फिर से सामने आया है। जी बिल्कुल, एक बार आश्वासन मिलने के बाद जहां पर लगता था कि दोनों में बातचीत जो है संतुष्ट भरी हुई है, लेकिन बातचीत संतुष्ट न होने के चलते एक बार फिर बिजली उपभोक्ता प्रेम शंकर दीक्षित जो है वो धरने पर फिर से बैठ जाते हैं। कहते हैं अपनी मांगों पर अड़ जाते हैं कि जब तक बिजली नहीं सही होगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मुतलिब आपका धन्यवाद। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।